हमेशा से ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में रहने वाले दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी क्या इमरान खान के होते हुए कभी मुल्क के वज़ीर आज़म बन पाएंगे? ये वो सवाल है जो पिछले 2 बरस से न सिर्फ शाह महमूद कुरैशी के जहन में अटका हुआ है, बल्कि वज़ीर आज़म के करीबी साथी भी ये सवाल करते दिखाई देते हैं। याद रहे कि कुछ अर्सा पहले वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाउडा ने इमरान खान की मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अपने सियासी करियर के दौरान तकरीबन हर बड़ी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की है और हुकूमत में भी अच्छे से अच्छा ओहदा हासिल किया। उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा का ओहदा लिया और फिर इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर अमरीकी जासूस रेमंड डेविस की रिहाई पर एहतजाजन न सिर्फ हुकूमत छोड़ दी बल्कि पीपल्स पार्टी को भी खैरबाद कह दिया। दिलचस्प बात यह है कि रेमंड डेविस को 2 पाकिस्तानियों के कत्ल केस में रिहा करने की डील भी तब के ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा ने की थी, जिसका एतराफ़ खुद रेमंड डेविस अपनी किताब में कर चुका है। तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने के बाद अब शाह साहब फिर वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर फाइज हैं, लेकिन इनके करीबी हलकों का कहना है कि इनकी असल मंजिल वज़ारत उज़्मा ही है, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा तो पीपल्स पार्टी दौर में भी रह चुके हैं। इलेक्शन सन 2018 के वक्त इनकी पहली ख्वाहिश तो वज़ीर आला पंजाब बनने की थी, लेकिन आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली का इलेक्शन हारने के बाद इन्हें वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर ही इत्तफ़ा करना पड़ा। लेकिन अब देखना यह है कि शाह साहब अपने सियासी करियर के दौरान वज़ारत उज़्मा हासिल कर पाते हैं या नहीं। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी एक काबिल और तजुर्बाकार सियासतदान है, ताहम वो अपने इलाकाई और सियासी मुखालफों से अक्सर बरसरे पैकार रहते हैं और इनके साथ कशीदगी को ख़त्म करने या कोई देरपा मुआहदा करने को कभी तैयार नहीं हुए। जब वो पीपल्स पार्टी में थे तो इनका यूसुफ रज़ा गिलानी से जनूबी पंजाब और मुल्तान की चौधराहट पर झगड़ा रहता था। फिर वो तहरीक इंसाफ में आए तो जहांगीर तरीन और जावेद हाशमी से पंजा आजमाई रही। जितना अरसा जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ में रहे, शाह महमूद कुरैशी इनकी वजह से अपसेट ही रहे। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की ग्रुपिंग ने तो सारी तहरीक इंसाफ को तकसीम दर तकसीम करके रख दिया। ताहम आजकल शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म इमरान खान की किचन कैबिनेट का हिस्सा भी हैं और ख़ुद को मुल्क की क़यादत करने का अहल भी समझते हैं। शाह महमूद कुरैशी अपने धड़े की सियासत धड़ल्ले से करते हैं, अपने रिश्तेदारों और ग्रोह के मुफादात का भरपूर ख्याल रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से वो बहुत मुतहर्रिक है, खूबसूरत गुफ्तगू और शाइस्ता अंदाज़ बयां अपनाते हैं, सोच समझ कर और चेहरे के मुकम्मल उतार चढ़ाव के साथ बात करते हैं, जिसका अक्सर मजाक भी बन जाता है। लेकिन उनकी तमाम तर एहतियात पसंदी के बावजूद सऊदी अरब के हवाले से इनका एक बयान दोनों ममालिक के ताल्लुकात की खराबी का बाइस बन गया। सऊदी अरब ने इस बयान पर खासी नाराज़गी का इजहार किया। इससे पहले करतारपुर राहदारी खुलने पर भी इनके इंडिया को गुगली मारने वाले बयान पर काफ़ी तनकीद हुई थी। ताहम वो कामयाबी के साथ वज़ारत ख़ारजा चलाए जा रहे हैं। मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी सोहरवर्दी ना तो अपने ख़ानदान के पहले शाह महमूद हैं और ना ही अपने ख़ानदान में आला ओहदे पर मुतमक्किन होने वाले पहले फ़र्द हैं। शेख बहाउद्दीन ज़करिया कुरैशी मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इनके पोते हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से कई नामी ग्रामी और साहिबान इक़्तिदार गुजरे हैं। सन 1857 के गदर के वक्त इस ख़ानदान के सरबरा का नाम भी शाह महमूद कुरैशी था, जिसने सिखों के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ दिया। हुर्रियत पसंद अहमद खान खरल की गिरफ्तारी और इस इलाके में फैली बगावत ख़त्म करने में भी शाह महमूद कुरैशी ने अहम तरीन किरदार अदा किया था। सिखों और नवाब मुजफ्फर खान ऑफ मुल्तान की लड़ाई में इस ख़ानदान ने नवाब मुजफ्फर खान का साथ दिया और जब नवाब मुजफ्फर खान अपने नौजवान बेटों के कत्ल के बाद शहीद हुए तो उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार की चौखट के नीचे सुपुर्द खाक किया गया। यानी अब मिज़ार पर हाज़िरी देने वाला हर शख्स उस कब्र के ऊपर पाँव रखकर ही मिज़ार में दाखिल होता है। सर लेपल ग्रिफिन की मशहूर किताब पंजाब चीफ्स का तर्जुमा सैयद नवाज़िश अली ने तज़किरा रुअसाए पंजाब के नाम से किया है। कुरैशी ख़ानदान के बाब में मज़कूर है कि 1857 में मखदूम शाह महमूद ने गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दी। ये साहब कमिश्नर बहादुर को बतौर मुखबर उन तमाम ज़रूरी वाक़यात की खबर देता रहा जो उसे मालूम होते रहते थे। मुल्तान में बगावत करने वाली रेजिमेंटों से हथियार छीनने के मौके पर इन्होंने माँ अपने मुरीदों के साहब कमिश्नर बहादुर का साथ दिया। इन खिदमात के सिले में मखदूम शाह महमूद को 3000 रुपया नक़द इनाम और जागीरें मिली। इस खित्ते की तारीख का एक और अहम तरीन मौका क़याम पाकिस्तान था, जिससे 1 साल पहले सन 1946 के मारकतुल आरा इंतखाबात हुए, जिसमें कुरैशी ख़ानदान ने यूनियनिस्ट पार्टी का साथ दिया। उस वक्त के गद्दीनशीन मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी थे, जबकि उनके भतीजे मेजर आशिक हुसैन कुरैशी यूनियनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। मगर यूनियनिस्ट पार्टी को शिकस्त हो गई, मुस्लिम लीग जीत गई और क़याम पाकिस्तान की राह हमवार हो गई। ये वही मुरीद हुसैन कुरैशी थे जिनके साहबजादे मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी ने बहुत मेहनत और जांफिशानी से अपने आबा व अजदाद के मुरीदीन के सिलसिले को ज़िंदा किया।
खुद भी सियासी तौर पर मुतहरिक रहे, MPA बने, फिर सेनेटर मुंतखब हुए और बिलाखिर गवर्नर पंजाब बनकर सूबे की अहम तरीन सीट पर बैठकर अपने ख़ानदान और रूहानी सिलसिले की साख को बढ़ाया। डेविड गिल मार्टिन की तहकीकी किताब एम्पायर एंड इस्लाम में सजादा नशीनों और पीरों के हल्का इरादत और इनकी मौरूसी सियासत का तफसीली जिक्र है। गिल मार्टिन लिखते हैं कि सज्जादा नशीन बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज़ी दरबार में बैठा देखकर मुकामी लोग ना सिर्फ मुतासिर हुए बल्कि अंग्रेज़ सरकार की आमद पर आमादा भी हुए थे। अंग्रेज़ सरकार ने सज्जादा नशीनों और वसा को जागीरें, इनाम और ओहदे सियासी बुनियादों पर ही अता किए। इसी वेले की तहकीक के मुताबिक ये रुअसा अपने मजहबी रुतबे और समाजी मुकाम की वजह से हुकूमती ओहदेदारों और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करते थे। दरअसल आज की सियासत भी तो सन 1937 और सन 1946 की सियासत पर ही मबनी है। तकरीबन हर ज़िले में वही पुराने ख़ानदानों की औलादें और उनके धड़े और एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं जिन्हें अंग्रेज़ों ने अपनी खिदमत करने पर नवाजा था और जागीरें अता की थी। बेले ने इस तरीका सियासत को धड़े और सरपरस्ती की सियासत का नाम दिया था। इसलिए जब शाह महमूद कुरैशी PTI में आते हैं तो इनका पूरा धड़ा और वोट बैंक इनके साथ ही इस जमात में आ जाता है। ऐसा ही यूसुफ रज़ा गिलानी ऑफ मुल्तान का हाल है। इनका धड़ा और वोट बैंक भी जिस पार्टी में इनका सरबराह जाता है उसी के साथ ही चला जाता है। किसी भी हल्के में जानना मुश्किल है कि सज्जादा नशीन को कितने वोट मजहब की बुनियाद पर मिलते हैं और कितने सियासत की बुनियाद पर, मगर ये जानना आसान है कि ऐसे मजहबी और सियासी धड़े हल्के के कम अज़ कम चौथाई वोट बैंक पर मुश्तमिल होते हैं। बाकी फ्लोटिंग वोट होता है। जिस ग्रुप या पार्टी की हवा चले उसे फ्लोटिंग या उठते हुए वोट मिल जाते हैं और वो अपने मुखालिफ को हरा देता है। सादा अंदाजे के मुताबिक धड़े के 25% वोट के साथ देही इलाकों में 15% पार्टी वोट और 10% फ्लोटिंग वोट होता है। मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी के फर्जंद अर्जुमंद और मौजूदा सज्जादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके आए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इंतखाब लड़ा मगर कामयाब ना हुए। बाद अज़ां अपने वालिद की पैरवी में IJI और मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रुकन बन गए। MPA बने तो वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ काबीना में सूबाई वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर भी फाइज हुए। नून लीग से इख्तलाफ हुआ तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी रहे। एक बार पंजाब पीपल्स पार्टी की सदारत का ताज भी इन्हें पहनाया गया। बेनज़ीर की वफ़ात के बाद आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत बनी तो इन्हें वज़ारत ख़ारजा का कलमदान सौंपा गया। रेमंड डेविस और वजारतों की तकसीम के मसले पर इख्तलाफ हुआ तो शाह महमूद कुरैशी ने ना सिर्फ वजारत छोड़ दी बल्कि पीपल्स पार्टी को भी खैरबाद कह दिया। दोनों बड़ी जमातों में रहने के बाद इन्होंने नई और उभरती हुई तहरीक इंसाफ में धूम धड़क्के से शमूलियत का ऐलान कर दिया और यूं इमरान खान के रफ़ीक़ कार बन गए। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहद मुसलसल में इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहे। हुकूमत बनने से पहले ये ख्याल था कि PTI में पंजाब के वज़ीर आला शाह महमूद कुरैशी होंगे, मगर अंदरूनी सियासत ने कुछ ऐसा काम कर दिखाया कि PTI के ही एक आज़ाद उम्मीदवार शेख सलमान नईम ने इन्हें सूबाई नशिस्त पर शिकस्त दे दी और यूं वज़ारत आला की दौड़ से बाहर हो गए। ताहम इमरान खान ने इन्हें अपनी काबीना में फिर से वज़ीर ख़ारजा का ओहदा दे दिया। अब देखना यह होगा कि कुरैशी ख़ानदान का चश्म चिराग, गद्दी नशीन और ज़हीन फ़तीन शख्स क्या अपने आबाओ अजदाद की तरह सिर्फ आला ओहदों पर ही फायज रहेगा या कभी मुल्क का असली और ताकतवर हुक्मरान बनकर वज़ारत उज़्मा का ओहदा भी हासिल करने में कामयाब होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।